आयुर्वेद दिवस की तैयारी जोरों पर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय जयपुर में जयपुर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय, जिसे माधव विलास के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर आयुर्वेद दिवस की तैयारी की जा रही है। आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर जनाधिकार न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अजहर ने आयुर्वेद दिवस की तैयारियों को लेकर संस्थान के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हरीश भाकुली आयुर्वेद दिवस की तैयारियों और अस्पताल में क्या क्या सुविधा दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, ओपीडी में कितने मरीज आते हैं, इसके बारे में बताया। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय में और हमारे पूरे संस्थान में अलग अलग तरह की गतिविधियां आयुर्वेद दिवस के लिए मनाई जा रही हैं और बहुत सारे चिकित्सा के कैंप्स, बहुत सारी जांचें और बहुत सारे गेस्ट टॉक्स हैं अलग अलग जगहों पे पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि वो अपनी हेल्थ को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। जो हमारा चिकित्सालय है, राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय जो मेन कैंपस में है, यहाँ पर हम करीब प्रतिदिन 1000 से अधिक रोगियों की ओपीडी को देखते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर 300 बेड का अस्पताल है जिसमें अलग अलग जो रोगी हैं वो भर्ती होते हैं। हमारे अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि अस्पताल में रोगियों को प्रदान की जाती हैं। आप ये देखिए कि हम जो हमारे यहाँ रोगी आते हैं उनकी जांचों के लिए हमारे पास एक लैब है जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब है। हमारा जो हॉस्पिटल है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय, वो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जो कि पेशेंट केयर और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये मानक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय को मिला है। हम अगर बात करें पिछले वर्ष हमारे पास करीब जो ओपीडी में आने वाले रोगी थे उनकी संख्या 3,82,000 से ज़्यादा थी और जो हमारे इंडोर में जो मरीजों का जिनका हमने इलाज किया है पिछले वर्ष में, वो 72,000 से ऊपर मरीजों को हमने यहाँ पर भर्ती कर उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ विशिष्ट इकाइयाँ हैं जो कि अलग अलग विशिष्ट रोगों के लिए यहाँ पर हमने इकट्ठी बनाई हुई हैं। जैसे मधुमेह चिकित्सा इकाई है, मानस रोग चिकित्सा इकाई है। इसके अलावा स्थौल्य मोटापा के निवारण के लिए यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो वृद्धजन हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड ओपीडी बनती है। कैंसर केयर के लिए भी एक ओपीडी हम चला रहे हैं। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की विशिष्ट चिकित्सा इकाइयाँ हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सालय के बहुत सारे सेंटर्स हैं, सैटेलाइट सेंटर हैं जो जयपुर में अलग अलग जगह पर हैं। किशनपोल बाज़ार में बॉम्बे वाला अस्पताल, सैटेलाइट हॉस्पिटल जवाहर नगर, जमुआ रामगढ़ में एक अस्पताल है। रेलवे के साथ हम अपने वहाँ के जो रोगी हैं उनको चिकित्सा लाभ के लिए वहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरह की शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अब चिकित्सा लाभ के लिए और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि इस वर्ष जो हमारा जो आयुर्वेद दिवस है उसके लिए उन्होंने बोला है कि 1 हेल्थ एंड 1 प्लेनेट, जो कि आपका पूरा सारा हमारा जो संस्कार है उसको दिखाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, की अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ब्रह्मांड भी स्वस्थ होगा। इस अवधारणा के साथ हम अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय में सामान्य जो औषधियों के द्वारा चिकित्सा की जाती है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट चिकित्सा है जिसको पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं। कुछ मसाजेस होती हैं, कुछ थेरेपेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो, और उसके लिए हमारे अस्पताल में बहुत लंबी वेटिंग चलती है क्योंकि रोगियों को इसके बारे में अब जागरूकता हो गई है और वो इसके का लाभ लेना चाहते हैं और यहाँ पर भर्ती होकर वो इस तरह का अपना इलाज लेते हैं। साथ ही साथ हमारे अस्पताल में आने वाले जो रोगी हैं उनके लिए जो दवाएं हैं वो निःशुल्क वितरित की जाती हैं। करीब जो IMPCL है वहाँ से हमको 89 और हमारी जो अपनी इन हाउस फार्मेसी है वो 98 प्रकार की अलग अलग औषधियाँ बनाती है जो कि हमारे यहाँ अस्पताल में आने वाले रोगियों को निःशुल्क वितरित की जाती है। साथ ही कुछ जो स्पेशल कैटेगरीज़ होती हैं, हैंडीकैप्ड हैं, BPL हैं, आपका ट्रांसजेंडर्स हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ जो लैब सुविधा है वो निःशुल्क है। तो इस तरह से हम समाज के लिए और आयुर्वेद के उत्थान के लिए और अपने चिकित्सालय में अलग अलग तरह की सुविधाएं रोगियों को प्रदान कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो इसके लिए कोई विशेष प्रोग्राम? जी, प्रधानमंत्री जी के जो है उन्होंने उसमें
स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार का अब की बार का उन्होंने उसकी थीम दी है। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर घर पे आप जो भी आप हमारे परिवार में अगर नारी स्वस्थ है तो परिवार भी स्वस्थ होता है, क्योंकि स्वस्थ नारी पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। और जो आयुर्वेद का सिद्धांत भी कहता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूर्ण निष्ठा से करते हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलती है। तो इसी थीम को भी फोकस में कर हमारे यहाँ बहुत सारे और गतिविधियाँ संस्थान के द्वारा की जा रही हैं। अपना नाम और अपने पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर हरीश भाकुनी यहाँ पर उपाधीक्षक चिकित्सालय के पद पर कार्यरत हूँ।